तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गणित के 3 बेहतरीन चैलेंजिंग वाले मैथ्स लेकर आया हूं और तीनों ही प्रश्न बहुत ही शानदार हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। 3 प्रश्न हैं और तीनों ही शानदार है। निश्चित रूप से कुछ लोग इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग जो है इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आसानी से न दे पाए। तो ऐसे ही शानदार वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड हमेशा किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले देख लेते हैं, इस प्रश्न को देख लेते हैं और इन तीनों प्रश्नों को हम बहुत ही शानदार तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर जो हमको प्रश्न दिख रहा है, यह हमारा पहला नंबर का प्रश्न है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है ना, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना है और हां, वीडियो पसंद आने तो अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न यहां पर लिखा है, यहां पर हमने 777 लिखा है, नहीं 4 बार 7 लिखा है और इसका जो आंसर आ रहा है वो 35 आ रहा है। यहां पर हमने 4 बार 3 को लिखा है और इसका उत्तर 3 ही आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? यहां पर देखिए 5 को हमने 4 बार लिखा है, उत्तर में कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो भाई आपको केवल इतना कमेंट करना है कि यहां पर हमने 2 को 4 बार लिखा है, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करना है। बिल्कुल भी आपको वीडियो को आगे भी नहीं देखना है, वीडियो को यहीं रोकना है और कमेंट करना है, फिर आगे आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम पहले बना लेते हैं, इसी प्रश्न को पहले बनाएंगे और इसी प्रकार के 3 बेहतरीन प्रश्न और है जो चैलेंजिंग है। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि भाई यहां पर 35 कब आएगा। ऐसा तो नहीं कि 7 को गुना कर दिया है, मतलब 7 को हम गुना कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा? 7 पंचे 35। तो इसका मतलब है फिर इसको हम किससे गुना करेंगे? क्योंकि यहां पर हमें कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा है कि 35 कब आएगा। तो यहां पर देखिए 3 को हम किससे गुना करेंगे कि 3 आ जाएगा? ऐसा तो नहीं 3 को हम 1 से गुना कर दे, फिर 5 को और किससे गुना करेंगे? 15 आएगा। ऐसा बिल्कुल भी पैटर्न नहीं लगाना है। आपको एक ऐसे पैटर्न को ढूंढना है भाई जो इन सभी में लागू हो सके। तो हम क्या करते हैं, इनमें देखें, आपको ध्यान से देखना है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाने की आवश्यकता होती है। चलिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, अगर इन्हीं में से हम क्या करें, देखिए चूंकि सभी संख्या क्या है? बिल्कुल सेम है। यहां पर देखिए 4 बार आया है, 4 बार आया है और 4 बार आया है, सभी संख्या सेम है। तो आपको क्या करना है, अगर संख्या सेम है तो आप इसमें 2 प्रकार के पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं, है ना। चाहे तो आप क्या करिए, इन दोनों को गुना करिए। देखिए पहले 2 संख्या को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों को गुना करिए, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद इनको देखिए, इन दोनों को आपको गुना नहीं करना है, इन दोनों को आप क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अभी उत्तर वाले को हम नहीं कर रहे हैं। अगर ये नियम यहां पर लागू होता है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार के इसका उत्तर लाएंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो मैंने क्या किया, इसको गुना किया तो 7 सत्ते 49 आया और इन दोनों को जोड़ा तो 7 दूनी कितना आया? 14 आया। फिर इन दोनों को हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको पहले इसको गुना कर लेना है, इनको जोड़ लेना है, उसके बाद घटाना है। तो देखिए हमने क्या किया, 49 में मतलब 2 संख्याओं को गुना करके इन 2 संख्याओं को जोड़ करके हम घटा रहे हैं। तो 7 सत्ते 49 में यदि हम 14 को घटाते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 35 आएगा। मतलब यहां पर तो बन गया। इसमें आते हैं 3 और 3 को यदि हम गुना करते हैं तो 3 3 9 और इन 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3 और 3 6। इन दोनों को माइनस कर दें, मतलब इनको अलग से गुना करेंगे भाई और इनको अलग से हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 3 3 9 में अगर हम 6 घटा दें कितना आएगा? 3 आएगा। यहां पर भी काम बन रहा है। अगर यही जो पैटर्न है इस पर लागू हो जाता है तो उत्तर बन जाएगा। तो इनको हमें क्या करना है, 5 पंचे 25, मतलब 2 संख्याओं को पहले गुना करना है। 5 पंचे 25 करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। फिर 25 में 10 घटाएंगे कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। मतलब बिल्कुल पैटर्न सही है, मतलब इसी पैटर्न का पालन करना है, उत्तर हमें लाना है। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, इनको जोड़ना है, फिर जो उत्तर आएगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 2 को 2 से जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? अरे 4 ही आ रहा है। उसके बाद घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। तो दोस्तों यहां पर जो उत्तर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। निश्चित रूप से आप लोगों ने 0 ही कमेंट किया होगा और अगर आपने 0 कमेंट नहीं किया था ना, तो वीडियो को आगे देखिए, ऐसे ही शानदार 2 प्रश्न और हैं। हाँ, एक बार और बोल दूं, अगर आपने ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा
जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें पैटर्न को समझना होता है। अब शुरू में आपको इसका पैटर्न समझना है, तो पैटर्न समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए अभी जो आपने गणित बनाया था उसी प्रकार का है, लेकिन यहां पर देखिए संख्या जो है क्या है, अलग अलग है, लेकिन इसमें भी कुछ खास बात है। कौन सी खास बात है, देखिए अगल बगल में जो संख्या दिख रहा है वो सेम है, जैसे 2 और 2 है तो बीच में इनसे बड़ी संख्या है, अगल बगल में 3 है, बीच में जो संख्या उनसे बड़ी है, अगल बगल में 4 है तो बीच की संख्या बड़ा है, अगल बगल में 7 है तो बीच की संख्या क्या है, बड़ा है। तो भाई यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा आपको बताना है, लेकिन उससे पहले हमें यहां ढूंढना पड़ेगा कि यहां पर 1 कब आएगा, यहां पर 5 कब आएगा, यहां पर 7 कब आएगा। तो चलिए हम यह देख लेते हैं कि यहां पर जो संख्याओं का जो संक्रिया है इसमें कौन सा पैटर्न लगा है उसको ढूंढते हैं। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों में ऐसे पैटर्नों को ढूंढना है जो इन सभी में लागू हो सके, तभी हम क्या करेंगे, उस पैटर्न के आधार पर यहां पर हम क्या करेंगे, उत्तर को बताएंगे। हाँ, यदि इसका उत्तर पता हो तो इसको बी प्रश्न है, मतलब दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, इसमें पैटर्न कैसे ढूंढेंगे। तो अभी पहले वाले प्रश्न को यदि आपने देखा है, ध्यान से दिखेगा तो मैं आपको बता भी देता हूं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बिल्कुल सेम था तो आप क्या कर सकते थे, लास्ट के 2 अंकों का गुना भी कर सकते थे, जैसे 7 7 49, क्योंकि सेम है, लास्ट के 2 अंकों का गुना किए और बीच की संख्या को जोड़ करके आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तब भी उत्तर आता। अगर सभी संख्या समान है तो इसमें हम अलग अलग पैटर्न लगा सकते हैं, अगल बगल की संख्याओं को गुना कर दिए, बीच की संख्या को जोड़ करके घटा दीजिए, अगल बगल संख्या को गुना करें, बीच को जोड़कर घटा देंगे, तब भी उत्तर आएगा। तो इसी पैटर्न का पालन ना अगले प्रश्न में करना है, इस प्रश्न में करना है। मतलब हम अगल बगल की जो संख्या है, जैसे 2 और 2 अगल बगल में है तो इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बीच की जो संख्या है उसको हम माइनस करेंगे, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यहां पर देखिए अगल बगल की संख्या को गुना करना है, ठीक है, तो 3 गुणित 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, और बीच की संख्या को माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पर भी हो गया। इसमें देखिए अगल बगल की संख्या मतलब 4 गुणित 4 है, 4 चौक 16 होगा, बीच में कितना है, 5 है, 16 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ये भी परफेक्ट है। मतलब यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर करना है 7 गुणित 7। देखिए तो हमने 7 गुना 7 किया, 7 7 कितना हो रहा है, 49 होगा, 7 7 49 होगा, बीच में माइनस करना है, बीच वाली संख्या को माइनस करना है, कितना माइनस करेंगे, 8 करेंगे। अब भाई 49 में अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 41 आएगा। निश्चित रूप से ये प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो ना आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, और वीडियो के लास्ट में यहां पर आपको 2 वीडियो दिखाई देंगे, उनमें भी बेहतरीन वीडियो रहेगा। किसी भी वीडियो को क्लिक करके उन वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब देखिए यहां पर मैंने जो प्रश्न लिया है ना एकदम यूनिक टाइप का है। और दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें गणित के कुछ नियम को भी सिखा देता है। तो यहां पर आप बहुत सारी चीज आपको सीखने को भी मिलेगा। कैसे सीखने को मिलेगा भाई, यहां पर हमें क्या करना है, पैटर्न भी पता करना है, प्लस इसमें हम गणित के कुछ ऐसे नियम को सीख जाएंगे जिसको जानना बहुत जरूरी है, जैसे प्राइम नंबर। अब देखिए यहां पर मैंने शब्द बोला है, उसके आधार पर यदि आप इस उत्तर को ढूंढेंगे ना तो फटाफट ढूंढ सकते हैं प्राइम नंबर का उपयोग करके। लेकिन यहां पर देखिए यदि आप ये सोचते हैं कि भाई यहां पर 5 आया है, उदाहरण के लिए देखिए यहां पर 5 है तो इसको दुगुना करके कितना आ गया, 10 आ गया, और इसको दुगुना करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन इसको दुगुना करेंगे तो यहां पर 40 आएगा, जबकि यहां पर कितना आया है, 50। मतलब इसमें संख्याओं को दुगुना करके उत्तर नहीं लाया गया है। तो उत्तर किस प्रकार लाया गया होगा इसी को हमें ढूंढना है। तो भाई यहां पर हमें 5 दिख रहा है, यहां पर 10 दिख रहा है, यहां पर 50 दिख रहा है, यहां पर 122 दिख रहा है। तो पैटर्न हमें यहां 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 और यहां पर ढूंढना है, तब हम उत्तर को बता पाएंगे। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, चलो हम उत्तर को ढूंढते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर देखना है, और मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर। तो आप क्या करिए, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। तो इस 2 का यदि आप वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, और इसमें आपको 1 जोड़ना है। देखिए 1 को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5, जो कि पहला संख्या हमें मिल गया है। तो ये प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर का ही वर्ग कर रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब आपको पता तो चल गया होगा, कई बार किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो लोग क्या करते हैं, या तो 3 को लिख कर आ जाते हैं या फिर 1 को लिख कर आते हैं, जबकि सबसे छोटी प्राइम नंबर, ठीक है, वो कौन है, 2 है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब 3 जो है ये भी देखो प्राइम नंबर ये भी है और प्राइम नंबर ये भी है। 3 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा,
और इसमें आपको एक को ही जोड़ना है। जैसे यहां पर आपने एक को जोड़ा है उसी प्रकार यहां पर भी आपको एक को ही जोड़ना है। तो 9 एक कितना हो रहा है 10, यहां पर भी हमको समझ आ गया। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, ये किस प्राइम नंबर में किसको जोड़ा गया होगा, तो यहां पर अगर हम 7 का वर्ग करें तो 7 के वर्ग में यदि हम एक जोड़े तो 7 7 49 और कितना हो रहा है, यहां पर एक जोड़ेंगे तो 50 हो रहा है। यहां पर भी समझ आ गया। 7 के बाद आपको प्राइम नंबर ढूंढना है। यहां पर हम अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, विषम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। तो 7 के बाद कई लोग बोलते हैं 9, भाई 9 जो है क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 से भाग जाता है। हाँ, लेकिन ये विषम संख्या जरूर है। तो आपको क्या करना है, भाज्य संख्या में अभाज्य संख्या लेना है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 11 होता है। ये किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है स्वयं से और एक के अलावा। तो इसको हमें वर्ग कर देना है। तो इसको वर्ग करेंगे तो 121 हो जाएगा और इसी में आपको एक को जोड़ देना है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 122। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, क्रमशः अभाज्य संख्या को लिखा गया है और वर्ग करके एक को जोड़ा गया है। तो भाई यहां पर देखिए प्राइम नंबर को अगर हम क्रमशः लिखें तो सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है, 2, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब है 5 के बाद 7 है, उसके बाद क्या है 9 नहीं है क्योंकि 9 क्या है, विषम संख्या तो है लेकिन ये भाज्य है क्योंकि 3 से भाग चला जाता है। उसके बाद 11। अब देखिए पहले वाला में क्या किया गया है, इसका वर्ग करके एक जोड़ा गया है, इसमें दूसरे में एक करके जोड़ा गया है, फिर इसमें वर्ग करके जोड़ा गया है एक, इसमें वर्ग करके मतलब हमें बच गया है 5। तो हमें 5 का वर्ग करना है और जोड़ना है। 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पच्चे 25 और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। मतलब निश्चित रूप से यहां पर जो हमारा उत्तर है वो कितना आएगा, 26 आएगा, ना कि 25, ना कि और ना ही यहां पर 20 आएगा, बल्कि यहां पर क्या आएगा, 26 आएगा। और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।